एक आइटा का प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है आइटा TIDS। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, आइटा TIDS की कोई वैल्यू नहीं है। आइटा TIDS अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाएगा तो भी आप उससे टिकट इशू नहीं कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उसकी कंडीशन ऐसी ही है आइटा TIDS की, कि आपको आइटा TIDS चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ जी, आपको मर्सिडीज चाहिए नई, आप मेरे को कोई भी एक उड़ता हुआ भालू दिखा दो जो उड़ रहा हो, फ्लाई कर रहा हो, तो ना ही कभी भालू उड़ेगा और ना ही आप दिखा पाओगे, ना ही मैं आपको फ्री में मर्सिडीज दूंगा। तो आइटा TIDS की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी सी ही है। ठीक है, कि आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना है। वो रिकमेंडेशन लेटर कौन देगा? एयरलाइन दे दे आपको, आपको कोई 5 स्टार होटल दे दे, आपको हम दे दें, या आपको कोई GDS कंपनी दे दे, कोई भी क्यों देगा? ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद होती है कि हम दे दें। ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम आपको दे दें। भाई, अगर हम आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दें और आप उसको इस्तेमाल करके किसी का 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का या 2 लाख का नुकसान कर दें, तो वो नुकसान हमें भरना पड़ेगा। तो इस बात को समझिए कि आइटा रिकमेंडेशन लेटर अपनी ही ब्रांच को दिया जाता है। ठीक है, TIDS लेने के लिए जो रिकमेंडेशन लेटर दिया जाता है, अगर मेरी अपनी आइटा कंपनी है और मैं एक ब्रांच खोल रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि उसको भी आइटा नंबर हमारा इस्तेमाल करने को मिल जाए, तो मैं उसको रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि मेरी खुद की ब्रांच है ना, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं। अदरवाइज जहां कोई विश्वास नहीं किया जा सकता वहां पर आइटा रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिया जाता है, कोई भी नहीं देता है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि बिजनेस के बेसिस पर हम एयरलाइन को अच्छा बिजनेस देंगे तो एयरलाइन हमारे को दे देगी, या फिर हम GDS से जब काम करने लग जाएंगे तो हमारे को मिल जाएगा। कोई भी नहीं देगा, आप जितना मर्जी बिजनेस दे दें, कोई भी नहीं देगा। आप जिस कंपनी के पार्ट नहीं हो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्री वाली बात, कि जो लोगों को लगता है कि क्या आइटा फ्री में मिल सकता है, ये आइटा नंबर होता है। आइटा TIDS जो है, TIDS की फुल फॉर्म होती है ट्रैवल इंडिकेटर, ट्रैवल आइडेंटिटी डेजिग्नेटर सर्विस। ठीक है, कि हमने ट्रैवल एजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डेजिग्नेट कर दिया, तो ये हमने उसको एक नंबर दिया, बस। कोई टिकट इश्योरेंस का राइट TIDS में नहीं मिलता है। अगर मैं अपनी सिस्टर कंसर्न को TIDS नंबर दे रहा हूं तो मेरी सिस्टर कंसर्न इशू नहीं कर पाएगी टिकट। टिकट मेन आइटा नंबर से ही इशू होगी। अब बात आ जाती है आइटा नंबर कैसे लेना है। तो इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि TIDS की कोई वैल्यू नहीं है, TIDS आसानी से नहीं मिलेगा, ये हमारे को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, जब ये चीज हमारे को क्लियर हो गई तो सबसे सस्ता तरीका क्या है? आइटा रिकॉग्निशन लेने का सबसे सस्ता तरीका क्या है? अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइटा रिकॉग्निशन लेने का सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला तरीका है कि आपके पास एक GDS का बेसिक सर्टिफिकेट हो और एक आपके पास GDS का टिकटिंग सर्टिफिकेट हो। अगर ये दो सर्टिफिकेट आपके पास हैं, आपने कंपनी को प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर किया हुआ है और आपके पास GST नंबर है, तो आप आइटा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप एलिजिबल, ठीक है।